हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग हमेशा कोई ना कोई कंटेंट या वीडियोस लेके आते रहते हैं जिनके अंदर न्यू लॉन्चेस या न्यू प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में आते हैं उनकी हम खासियत बताते हैं, या एक तरीके से आप उसको सेल्स पिच भी बोल सकते हैं वीडियोस के थ्रू कि आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, इसकी ये खासियत है। बट आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करूँगा सिर्फ 3 ऐसे प्रोजेक्ट जिनके बारे में आई बिलीव दे आर लाइक ओवररेटेड। मुझे हमेशा से लगता था वो ओवररेटेड हैं और एक बायर या इन्वेस्टर के लिहाज से उनको थोड़ा इनसे दूर रहना चाहिए। और मैंने कभी भी यू कैन वॉच माई अर्लियर वीडियोज़, मैंने इन 3 प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं किया। एंड नाउ आफ्टर गेटिंग थ्रू दीज थिंग्स की अभी जो उनका रिजल्ट भी मैं देख रहा हूँ तीनों प्रोडक्ट का, तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया अपने आप में कि उन 3 प्रोजेक्ट को मैंने प्रमोट नहीं किया एंड आई केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं कहूँगा इन तीनों के अंदर में एक आता है ट्रिनिटी का सेक्टर 88 में स्काई प्लाजो के नाम से एक प्रोडक्ट बड़ा धूमधाम से लॉन्च हुआ था कुछ वक्त पहले, और देयर वाज ह्यूज प्रमोशन। इतने सारे यूट्यूबर्स ने, चैनल पार्टनर्स ने प्रमोशन किया था ये प्रोडक्ट है, इसके ये सारे के सारे बेसिकली इसके अंदर टेक्निकल स्टेक होल्डर्स रहने वाले हैं या इसको एक बीच थीम पे बनाया जाएगा। एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ गाइज प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, बट आई फेल्ट समहाउ कि बिल्डर या ये प्रोडक्ट लगा लीजिए इज़ नॉट फिट फॉर द इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़र के लिए। मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर किसी को बाइंग के लिए जाना चाहिए या फिर हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही इस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ इसकी आप बोल सकते हैं लैकिंग थी। कोई ज़्यादातर लोगों को इनफैक्ट आई बिलीव कि ये पता था, बट स्टिल हमारा काम ऐसा है कि हम लोग हमेशा एक सेल्स वाले मोड में रहते हैं एंड विदाउट लाइक थिंकिंग कि यार एक बायर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी ये चीज़, हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को बस प्रमोट करने में ही लगे रहते हैं। तो ये था पहला प्रोजेक्ट। आज की डेट में अगर आप देखेंगे इसका, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं, केसेस वेसेस हैं, एंड आई थिंक इसका कुछ रेरा का भी अभी इशू चल रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट हो गया ट्रिनिटी स्काई प्लाजा। दूसरा प्रोडक्ट जो कि आई बिलीव कि काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड है, और इस बिल्डर के मैंने हमेशा प्रोजेक्ट देखे हैं कि उनको बड़ा तगड़ा हाइप मिला मार्केट के अंदर, मेरा अच्छी खासी सेल भी की इन्होंने, बट हमेशा ही मानना है कि इस बिल्डर की जो ब्रांड है, जो इमेज है, उसको इस बिल्डर ने एटलीस्ट इंडियन मार्केट में कभी भी जस्टिफाई नहीं किया सही मायने के अंदर में। तो ये है एमआर का जो सेक्टर 112 में आया था अर्बन एक्सेंट। यस, इसके लिए हम लोगों ने डेफिनेटली शुरू में जब इनका एक्चुअली स्टार्ट के अंदर में इनका जो आया था जो प्राइस और जो पेमेंट प्लान, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वीडियोस, एक वीडियो कुछ नहीं इनफैक्ट एक वीडियो बनाया था प्रमोट करने के लिए, बट व्हाट हैपेंड कि गोइंग अहेड इन्होंने उसमें पेमेंट प्लान में और प्राइस में थोड़ा चेंज किया था। तो उसके बाद भी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि इसको हम आगे ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। एंड आज मुझे ठीक लग रहा है कि ठीक है, रादर देन कि इस प्रोडक्ट को हमने प्रमोट ना करके हमने अच्छा किया है। देखिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स इस प्रोडक्ट को मार्केट से मिला था कि आई थिंक काफ़ी लंबी लाइनें लगी थी और एक दिन पहले से ही लोग लाइनों में खड़े हो गए थे। बट आज भी अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट को, अगर माइन्यूटली स्टडी करोगे, तो आई जेन्युइनली बिलीव कि इट्स वेरी वेरी लाइक ओवररेटेड प्रोडक्ट। लैंड पार्सल में कोई दम नहीं, बीच में एक रेवेन्यू रास्ता सा भी है। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी, तो कोई क्लब हाउस ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर आप मतलब ये बोल सको कि आउट ऑफ द वर्ल्ड या एक ऊबर लग्जरी वाला कुछ फील है। डेंसिटी भी कोई कम नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के एक जब आप प्रोडक्ट को कंसिडर करते हो तो कोई खास ऐसी यूएसपी रही नहीं। यस, इसकी एक यूएसपी रही थी जो कि इन्होंने पेमेंट प्लान दिया था और प्राइसिंग वाज लाइक 100 उसमें कोई जैसा प्रोडक्ट है उसके लिहाज से प्राइसिंग है। बट यस, उस टाइम थोड़ी मार्केट अच्छी चल रही थी एंड एमआर फॉर्चुनेटली इसको ठीक ठाक सेल कर गया। बट अगर आज भी आप देखोगे तो इवन दो इतनी ज़बरदस्त हाइप के बाद में आज भी ये प्रोडक्ट के 4 बेडरूम कुछ इन्वेंट्री अभी बिल्डर के पास में बची हुई है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट साफ दिखाते हैं कि देखिए मार्केट में हम लोग ही जो बैठे हैं कि जो प्रोडक्ट डिजर्विंग नहीं है उसको भी हम लोग इतना प्रमोट कर देते हैं। एंड प्रमोट कर करके अल्टीमेटली होता क्या है कि ब्रांड की इमेज तो जैसी है वैसी है, बट हमारी खुद की इमेज भी उससे ख़राब होती है कि जो प्रोडक्ट डिजर्व नहीं करता उस तरीके का रिस्पॉन्स, उसको भी हम लोग चेक और लाइनें लगा के ऐसा बनाते हैं कि पता नहीं अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपकी लाइफ के अंदर में क्या हो जाएगा। तो ये था दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं बिलीव करता हूँ, फॉरेस्ट का एक प्रोडक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर में औरम के नाम से, औरम के नाम से। इसको हमने कभी प्रमोट नहीं किया, इवन दो काफ़ी बार हमें इनवाइट भी आए कि आइए देखिए, बट कभी भी इसके ऊपर हमारा कन्विक्शन नहीं रहा। रीज़न बीइंग, देखिए अगर इसका आप लैंड भी देखेंगे तो आप लैंड समझ नहीं पाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा लैंड है
एक्सेस या कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी कोई रोड ही नहीं है ढंग का। एक आज की डेट में जो आप एंट्री करते हैं वो एक नैरो सा रोड है, हमेशा आपको बोला जाता है कि यार इधर से आएगा, मास्टर प्लान में ये रोड है। तो एक कन्विक्शन होता है हमारा भी और आगे फिर एक इन्वेस्टर का भी या बायर का भी कि यार ये प्रोजेक्ट में मैं जाऊँगा तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो मुझे बोला जा रहा है वो एटलीस्ट 100 नहीं तो 90% मुझे मिल जाएगा। तो एक ये प्रोजेक्ट भी ऐसा था कि आई बिलीव कि ओवररेटेड बोल लो या उसको जो डिजर्व नहीं करता, आई थिंक बायर्स को इस तरीके के प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये 3 प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ऐसे थे कि अगर बायर्स ने इनमें अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है, बाइंग नहीं की है तो अच्छा किया है। इन फ्यूचर इफ़ दे आर कंसिडरिंग समथिंग तो अपनी बारीकी से इसके बारे में स्टडी कीजिए और उसके बाद आप इनके अंदर में थिंक ऑफ टू प्रोसीड फर्दर विद दीज प्रोडक्ट्स। सो ये हमारे व्यूज़ थे इन तीनों प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। बाकी आप सबके क्या व्यूज़ आप उनसे शेयर कर सकते हैं एंड इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।